दोस्तों, एक अघोरी बाबा अपनी झोपड़ी के अंदर एक खूबसूरत रसियन मॉडल रोजी के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया जा रहा था। वो अघोरी दिखने में जितना ही ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा था, उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत वो रसियन मॉडल रोजी थी। दोस्तों, रोजी की आवाज़ और उसकी सुस्कियाँ लगातार झोपड़ी में गूंज रही थी, लेकिन अघोरी बाबा उसके साथ लगातार किए जा रहा था, उसको छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। दरअसल दोस्तों, रोजी को आज शारीरिक सुख जितना मिल रहा था, इससे पहले उसको ऐसा सुख कभी भी नहीं मिला था। लगातार अपने दर्द को बर्दाश्त करती जा रही थी, क्योंकि जो रोजी थी वो अघोरी बाबा से सच्ची मोहब्बत करने लगी थी। दोस्तों, 1 घंटे तक अघोरी बाबा लगातार रोजी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और जब वो थक जाता है तो दोनों लोग उसी झोपड़ी में सो जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तराखंड के ऋषिकेश की है, जहां पर एक रोजी नाम की खूबसूरत रसियन मॉडल को एक भैरव नाम के अघोरी से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन 1 साल बाद दोनों के साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस आप लोग इस घटना को अंत तक जरूर सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, दिन था 11 सितंबर सन 2010। मैं बात कर रहा हूं रसिया की राजधानी मॉस्को की। मॉस्को की रहने वाली रोजी एक बहुत बड़ी मॉडल थी और उतना ही ज्यादा वो दिखने में खूबसूरत थी। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि रसिया की लड़कियां कितनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, रोजी अपने माता पिता के साथ मॉस्को में रहती थी। रोजी को बचपन से ही मॉडलिंग का शौक था, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद वो मॉडलिंग में अपना एडमिशन करवा लेती है और मॉडलिंग करने लगती है। दोस्तों, 2005 से लेकर 2009 तक रोजी ने मॉडलिंग के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, इतना ज़्यादा पैसा कमाया कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन 2009 के बाद रोजी के कैरियर में डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। उसको कहीं भी काम नहीं मिलता था, जिस वजह से रोजी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। रोजी कई जगह पर काम ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसके मन मुताबिक वहां पर काम नहीं मिल रहा था। दरअसल दोस्तों, रोजी एक मॉडलिंग करने वाली लड़की थी, तो कहीं भी वो काम करने के लिए जाती थी, काम ढूंढने के लिए जाती थी, तो उसको अश्लील वीडियो बनाने के लिए काम मिलता था, जिस वजह से रोजी काम करने से मना कर देती थी। दोस्तों, जो रोजी थी वो धीरे धीरे एकदम से डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि उसको कहीं काम मिलता ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगी थी। रोजी ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब रोजी की हालत रोजी के माता पिता को देखा नहीं जाता है, तब रोजी के माता पिता रोजी को बहुत सारे डॉक्टर लोग के पास ले जाते हैं उसका इलाज करवाने के लिए, क्योंकि डिप्रेशन का वो शिकार हो चुकी थी। दोस्तों, डॉक्टर लोग रोजी को दवा देते थे और हमेशा यही कहते थे कि इसको कहीं घुमा कर लेकर आइए, इसका माइंड फ्रेश रहेगा तो ये जल्दी से ठीक हो जाएगी। इसके बाद रोजी के माता पिता रोजी को बाहर कई देशों में घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। रोजी अलग अलग देशों में कई जगह घूमने के लिए जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी रोजी जो थी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, रोजी हमेशा अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती थी और किताबें पढ़ती रहती थी। रोजी का कोई दोस्त भी नहीं था जिसके साथ वो मौज मस्ती कर सके। दोस्तों, रोजी अपने घर में गुमसुम सी रहने लगी थी, कहीं घूमने के लिए नहीं जाती थी। लेकिन दवाई की वजह से रोजी की जो तबीयत है, उसको तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। रोजी अब धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, सिर्फ दवाई की वजह से। तभी रोजी एक दिन अपने माता पिता से कहती है कि मुझे इंडिया जाना है, 2 महीने के लिए मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ लोग करते हैं और धार्मिक जगह है और घूमने के लिए अच्छी जगह मानी जाती है। दोस्तों, रोजी की खुशी के लिए उसके माता पिता उसको भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रोजी के माता पिता सोच रहे थे कि रोजी जितना घूमेगी फिरेगी उतना ही जल्दी वो ठीक हो जाएगी, और डॉक्टरों का भी यही कहना था। रोजी के माता पिता मिलकर रोजी का सारा सामान पैक करवाते हैं, और 13 मई सन 2011 को जो रोजी है वो मॉस्को से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली चली आती है। दिल्ली आने के बाद रोजी एक गाड़ी बुक करती है और दिल्ली से डायरेक्ट वो ऋषिकेश चली जाती है। ऋषिकेश में पहले से ही रोजी का होटल बुक था, तो रोजी अपने होटल पर जाती है और अपना सारा सामान वहां पर रख देती है, फ्रेश होती है, नाश्ता वास्ता करती है, और नाश्ता वास्ता करने के बाद आराम करती है पूरा दिन तक। लेकिन दूसरे दिन तैयार होकर पूरा ऋषिकेश घूमने के लिए निकल जाती है। दोस्तों, वो कई जगहों पर घूमने के लिए जाती है, आश्रम में भी घूमने के लिए जाती है, बहुत सारे लोगों से मिलती है। लेकिन शाम के समय में रोजी एक सुनसान घाट पर जाकर बैठ जाती है और अपना फोन चलाने लगती है। कब रात हो जाती है उसको समय का पता ही नहीं चलता है।
तभी रोजी देखती है कि एक अघोरी बाबा वहां पर आते हैं और बैठकर अपनी तंत्र विद्या का साधना करने लगते हैं। अघोरी बाबा को देखकर रोजी पहले तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन रोजी अपने जीवन में कभी भी अघोरी बाबा को साधना करते हुए कभी भी नहीं देखी थी और वो पहली बार इंडिया आई थी। दोस्तों, अघोरी बाबा लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और अपना अनुष्ठान कर रहा था, लेकिन फिर उसकी तंत्र विद्या को देखकर रोजी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। चूंकि रात हो गई थी तो रोजी के होटल से फोन आ जाता है कि मैडम जी काफ़ी रात हो गई है, आप होटल पर वापस चले आइए। दोस्तों, उस दिन तो रोजी तांत्रिक से बातचीत नहीं करती है और अपने होटल पर चली जाती है। डिनर करने के बाद आराम से सो जाती है, लेकिन अगले दिन रोजी फिर से तैयार होती है और इस बार ऋषिकेश में जितने भी बड़े बड़े आश्रम थे वहां पर वो घूमने के लिए जाती है और घूमते फिरते उसको शाम हो जाती है। शाम होने के बाद रोजी फिर से उसी घाट पर आकर बैठ जाती है जहां पर कल वो आकर बैठी थी। तभी वो फिर से अघोरी बाबा वहां पर उस घाट पर आता है और आने के बाद अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और तंत्र विद्या का साधना करने लगता है। दोस्तों, रोजी जो थी वो काफी देर तक उस अघोरी बाबा को देख रही थी। काफी देर से रोजी समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार अघोरी बाबा कर क्या रहा है। रोजी के मन में तरह तरह का सवाल चल रहा था। रोजी सोच रही थी कि अघोरी बाबा रोज रोज आकर यहाँ पर कर क्या रहा है, ये सब आग उग जला के हवन हवन टाइप का कुछ कर रहा होगा, क्योंकि दोस्तों रोजी को ये बात पता नहीं था कि तंत्र विद्या और साधना करना होता क्या है। रोजी इस चीज के बारे में जानती ही नहीं थी और वो ये भी नहीं जानती थी कि मंत्रों का उच्चारण करना क्या होता है। रोजी को दोस्तों इस सवाल का जवाब चाहिए था। रोजी अपनी जगह से उठती है और उस अघोरी बाबा के पास जाकर बैठ जाती है। तभी अघोरी बाबा की आंखें खुलती हैं और वो सामने देखता है कि एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की उसके आंखों के सामने बैठी हुई है। उसके बाद अघोरी बाबा फर्राटेदार इंग्लिश में रोजी से बातचीत करने लगता है। दोस्तों, रोजी अचंभों में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि यहाँ के बाबा लोग इतना तेज और फर्राटेदार इंग्लिश में बात करते हैं। उसके बाद रोजी और अघोरी के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। दोनों लोग धर्म के ऊपर चर्चा करते हैं, पूजा पाठ की बातें करते हैं। तभी रोजी अघोरी बाबा से पूछती है कि बाबा आपका नाम क्या है। तब वो अघोरी बाबा अपना नाम भैरव बताता है। उसके बाद रोजी अपना नाम रोजी बताती है और ये भी कहती है कि मैं रसिया से आई हूँ भारत घूमने के लिए और रसिया की वो बहुत खूबसूरत मॉडल है, ये भी वो उसको बताती है। दोस्तों, अघोरी बाबा के अंदर इतना ज़्यादा आकर्षक था कि जो रोजी थी वो अघोरी बाबा की तरफ खींचती हुई चली जा रही थी। दोनों लोग वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं। उसके बाद रोजी अघोरी बाबा से कहती है कि बाबा जी आज काफ़ी रात हो गई है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं कल फिर से यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आऊँगी। दोस्तों, अघोरी बाबा रोजी को वहाँ से विदा कर देता है और अपनी तंत्र विद्या का साधना करने में लीन हो जाता है। दोस्तों, करीब 15 दिन हो गए थे और 15 दिनों से रोजी उस अघोरी बाबा से मिलने के लिए जा रही थी। एक दिन रोजी अघोरी बाबा से पूछती है कि बाबा आप रहते कहाँ हैं। तब अघोरी बाबा कहता है कि यहीं पास में एक मेरी झोपड़ी है, वहीं पर मैं रहता हूँ। तब रोजी कहती है कि मुझे आपकी झोपड़ी को देखना है। दोस्तों, इस तरीके से जो अघोरी बाबा था वो रोजी को अपने साथ झोपड़ी पर लेकर जाता है और झोपड़ी पर जाने के बाद अघोरी बाबा रोजी के लिए चाय भी बनाता है। तब रोजी कहती है कि बाबा जी मैं चाय नहीं पीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है। तब अघोरी बाबा उसके लिए खाना भी बनाता है और दोनों लोग बैठकर एक साथ खाना भी खाते हैं। खाना खाने के बाद रोजी अघोरी बाबा के झोपड़ी के चारों तरफ आसपास घूमती फिरती है और वहां से अपने होटल पर चली जाती है। अघोरी बाबा से वो कहती है कि मैं कल फिर से आपके झोपड़ी पर आऊंगी आपसे मिलने के लिए। इतना कहने के बाद जो रोजी थी वो अपने होटल पर चली जाती है। दोस्तों, रोजी धीरे धीरे करके अघोरी बाबा के प्यार में पड़ती जा रही थी। रोजी को अघोरी बाबा से प्यार हो गया था और कहीं ना कहीं अघोरी बाबा भी रोजी को चाहने लगा था। दोस्तों, रोजी और भैरव बाबा लगातार एक दूसरे से मिलते रहते थे और देखते ही देखते पूरे 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। दोस्तों, इस 1 महीने में रोजी और भैरव बाबा के बीच में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दोस्तों, अघोरी बाबा रोजी को पूरा उत्तराखंड घुमाने लगता है। रोजी को कई जगह आश्रम में भी घुमाने के लिए लेकर जाता है, ऋषिकेश के बड़े बड़े जगहों पर घुमाने के लिए लेकर जाता है और तरह तरह के मंदिरों को भी घुमाता है। दोस्तों, रोजी ने जो उत्तराखंड में नहीं देखा था अघोरी बाबा वो चीज उसको दिखाता है। एक दिन अघोरी बाबा से रोजी कहती है कि आज मुझे आपके झोपड़ी में ही सोना है। अघोरी बाबा इस बात को सुनकर थोड़ा सा अचंभों में पड़ जाता है। अघोरी बाबा रोजी से कहता है कि देखो आप मेरे साथ इस झोपड़ी में नहीं रह पाओगी, क्योंकि झोपड़ी में जीवन बड़ी मुश्किलों से गुजारी जाती है और तुम विदेश की रहने वाली हो, तुम यहाँ पर नहीं सो पाओगी। लेकिन फिर भी दोस्तों रोजी कहती है कि मुझे आज इस झोपड़ी में ही सोना है आपके साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी। दोस्तों, इस तरीके से अघोरी बाबा मान जाता है। तब जो रोजी है वो अपने होटल पर जाती है और अपना सारा सामान लेकर आती है और उस झोपड़ी में
अघोरी बाबा के साथ रहने लगती है। दोस्तों ये दोनों लोग हमेशा धर्म की बातें करते थे और भगवान के ऊपर चर्चा करते थे। रोजी को अघोरी बाबा के साथ रहते रहते करीब 1.5 महीने गुजर गए थे। तभी एक दिन रोजी भैरव से कहती है कि वो उससे प्यार करने लगी है, लेकिन भैरव रोजी के साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि देखो उसकी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। तब रोजी जोर जोर से रोने लगती है और उस भैरव से कहती है कि देखो अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो मैं अभी गंगा नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। दोस्तों जो अघोरी बाबा था वो भी कहीं ना कहीं रोजी को चाहने लगा था, रोजी से वो प्यार करने लगा था। अघोरी बाबा तुरंत रोजी के पास जाता है और अपनी बाहों में उसको जकड़ लेता है और उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। दोस्तों अघोरी बाबा रोजी को चूमने लगता है। उसके बाद रोजी को गोद में उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर जाता है और रोजी को वहां पर सुला देता है और एक ही झटके में रोजी का सारा कपड़ा उतार देता है। दोस्तों दोनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अघोरी बाबा रोजी के साथ लगातार कई घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है। रोजी लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो अघोरी बाबा से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि उस दर्द को भी बर्दाश्त कर रही थी। दोस्तों करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच में लगातार शारीरिक संबंध बनता है और जब दोनों लोग थक जाते हैं तब दोनों लोग उसी झोपड़ी में सो जाते हैं। दोस्तों रोजी ने अघोरी बाबा से शादी करने का मन बना लिया था। रोजी जितना खुश अघोरी बाबा के झोपड़ी में थी उतना ज़्यादा खुशी उसको बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिल रहा था। दोस्तों रोजी और अघोरी बाबा के बीच में लगातार हर रोज शारीरिक संबंध बनता जा रहा था। तभी एक दिन रोजी अपने माता पिता को फ़ोन करती है और अपनी प्रेम कहानी के बारे में अपने माता पिता से बता देती है। रोजी अपने माता पिता से कहती है कि मैं एक भैरव नाम के साधु से प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। अब दोस्तों रोजी इंडिया आने के बाद इतना ज़्यादा खुश थी जिसकी वजह से रोजी के माता पिता भी उसकी खुशी को देखकर उसको किसी भी बात को मना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रोजी इंडिया आने के बाद पूरी तरीके से ठीक हो गई थी सिर्फ घूमने फिरने की वजह से, और उसकी जो दिमागी बीमारी थी वो बीमारी भी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों रोजी के माता पिता रोजी की बातों का विरोध नहीं करते हैं और कुल मिलाकर शादी करने के लिए वो लोग मान जाते हैं। लेकिन रोजी के माता पिता कहते हैं कि बेटा शादी तो तुम्हारी हम लोग उस बाबा से कर देंगे, लेकिन उस बाबा को हमारे साथ शादी करने के बाद यहाँ मॉस्को में रहना पड़ेगा। तब लड़की अघोरी बाबा से पूछती है कि बाबा मेरा माता पिता चाहते हैं कि शादी करने के बाद आप हमारे साथ मॉस्को चलिएगा और वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। तब दोस्तों जो अघोरी बाबा था वो रोजी के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपना इतना सारा धन दौलत जायदाद सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आया हूँ ऋषिकेश में झोपड़ी में रहने के लिए, ताकि मुझे यहाँ पर सुख शांति चैन मिल सके, लेकिन मैं फिर से दोबारा वही सब पचड़ वाली ज़िंदगी में नहीं जाना चाहता हूँ। दोस्तों रोजी लगातार जिद करती है कि चलो मॉस्को बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर तुम मेरे साथ रहना और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे, बहुत मौज मस्ती करेंगे। लेकिन दोस्तों अघोरी बाबा वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तब रोजी फिर से अपने माता पिता को फ़ोन करती है और बताती है कि अघोरी बाबा मॉस्को आने के लिए तैयार नहीं है। भैरव बोल रहा है कि अगर तुमको मुझसे शादी करनी है तो शादी करने के बाद हम दोनों यही ऋषिकेश में रहेंगे, तुमको हमारे साथ यहीं पर रहना होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब दोस्तों रोजी के माता पिता कहते हैं कि ठीक है, अगर इसके बावजूद भी तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो शादी कर लो, लेकिन महीने में 2-4 दिनों के लिए तुमको अपने पति के साथ मॉस्को हमसे मिलने के लिए जरूर आना पड़ेगा। दोस्तों रोजी इस बात को मान जाती है। उसके बाद रोजी के घर वाले ऋषिकेश आते हैं और 12 मई सन 2013 को उस अघोरी बाबा के साथ रोजी की शादी कर देते हैं, जिसके बाद वो अघोरी बाबा रोजी को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगता है और कुछ समय बाद वो अघोरी बाबा एक आश्रम में जाकर रोजी के साथ रहने लगता है। दोस्तों अभी फिलहाल इस समय ऋषिकेश के गंगोत्री में अघोरी बाबा और रोजी दोनों लोग मिलकर एक योग आश्रम चला रहे हैं और अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों अगर आज भी आप लोग उनसे मिलना चाहेंगे तो आप लोग रोजी और उस अघोरी बाबा से ऋषिकेश के गंगोत्री में जाकर मिल सकते हैं। दोस्तों अघोरी बाबा रोजी के साथ 2-3 महीनों के बाद मॉस्को में जाकर उसके माता पिता से मिलता रहता है हमेशा, और दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।